अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ मसाला बीफ स्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। ये स्टिक्स हम किसी स्पेशल मोल्ड में या किसी स्पेशल पैन में नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एक डिफरेंट सी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए भी ये घर पे ही बनाना बहुत आसान हो जाएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ पे ये मेरे पास गोश्त है, तकरीबन 1.5 केजी है, 1.5 केजी इसका वेट है। और इसको देखिएगा आप कि मैंने बड़े पीसेस में इसको कट करवाया था और बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ के हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब इनको बॉयल किया जाता है या पकाया जाता है तो श्रिंक हो जाते हैं, तो ये वैसे ही मोटे हो जाते हैं ये पीसेस। और कुछ पीसेस को मैं ऐसे कट कर रही हूँ, थोड़े से छोटे साइज़ के करूँगी, और 2 पीसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने भी ऐसे ही छोटे साइज़ में करने हैं, आप अगर चाहें तो आप सारे ही पीसेस को ऐसे बड़े साइज़ में ही इनको बॉयल कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पीसेस मैंने जितने कट करने थे कट कर लिए हैं, और 2 जो हैं वो बड़े साइज़ के ऐसे ही मैं ऐड करूँगी इसमें। और अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जितने पीसेस हमने कटिंग किए थे और जो बड़े साइज़ के, वो सारे ही इस प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी मैं। और पानी हमने इसमें सिर्फ इतना ही ऐड करना है जितने में ये गोश्त गल जाए और ये पानी ड्राई भी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना ही पानी मैंने ऐड किया है जितने में ये गोश्त डिप है अच्छी तरह। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे रखूँगी और जब ये बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा, तो ये झाग बन जाती है, ऊपर से मैं उतार लूँगी। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। क्या क्या चीज़ें ऐड करने लगी हूँ मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कटिंग करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 2 टमाटर इसमें ऐड किए हैं। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं और छिलके के साथ ही ऐड किए हैं। और ये आप देख सकते हैं एक बड़ा खाना का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब मैं इसे कवर करके इसका ढक्कन लगा के तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दूँगी। बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगा। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से रखिएगा जिसमें अच्छी तरह ये सॉफ़्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से, और ये गोश्त भी गल चुका है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुका है। और अब ये जो टमाटर के छिलके हैं ये मैं निकाल रही हूँ, और इसको अब मैं हाई फ्लेम पे, जो पानी थोड़ा सा रह गया इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मसालेदार और जूसी स्टिक्स की रेसिपी बनती है। ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करें। एक तो गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाता है, अंदर तक वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है, और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया करना, ऑयल के बगैर ही हम बना के रेडी करेंगे। आपने बीफ की बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, और बकरा ईद पे ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये एक डिफरेंट और अमेजिंग सी रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी है। आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें सारा ही पानी ड्राई हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला है वो सारे ही पीसेस के साथ मैं रख रही हूँ ताकि इक्वली मैं सब पे स्प्रेड करके इनको फ्राई करूँ। और फ्राई मैं कैसे करूँगी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पून लगाने से भी ये बोटियाँ जो हैं वो अलग हो रही हैं, टूट रही हैं। बहुत अच्छे से गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। ठंडा होने के बाद हम इनको यूज़ करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसमें सब्ज़ धनिया और ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। और ठंडा हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैंने एग बीट का किया हुआ एग लिया है, और इसमें डिप करने के बाद मैं इसको पैन में फ्राई करूँगी। छोटे जो पीसेस हैं उनको फ्राइंग पैन में मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप सारे ही पीसेस को ऐसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे पीसेस थे मैंने उनको ऐसे फ्राई किया है, और जो बड़े पीसेस थे उनको मैंने वैसे ही सर्व किया है।
बड़े पीसेस को सिर्फ मैंने फ्राई किया था, उन पे एग नहीं लगाया था, एग के साथ उनको मैंने फ्राई नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कितनी इजी और जूसी और मसालेदार सी स्टिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है और इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ़्ट बने हैं, कितने जूसी बने हैं। गोश्त की कोई भी रेसिपी जब तक ये सॉफ़्ट ना हो गोश्त, तब तक उसको खाने का मज़ा नहीं आता। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं और कितने जूसी और कितने मसालेदार ये स्टीक बने हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।